हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न पांचवें का तीसरा प्रश्न हम इस वीडियो में हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न पांचवा क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दिया, जो आपको 1008 दी गई है उसमें आपको बताना है किस पूर्ण संख्या से गुणा करें कि हमारा क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। और जो गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी आपको इसके गुणा करने के बाद, तो आपको उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा इसमें किस वजह से या किस कमी की वजह से पूर्ण वर्ग नहीं है, किसका गुणा करें या किसका भाग करें। तो वैसे हमें गुणा करने के लिए चाहिए संख्या, तो आइए देखते हैं हम गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हल लिखेंगे और 1008 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहां पर आप 1008 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 पंचे 10 और 0 2 चौको 8। इसके बाद 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। यहां पर आप 2 से फिर करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। इसके बाद 2 से फिर करेंगे, 2 तिया 2 छक्के 12 और यहाँ पर 2 तिया 6। फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर आप 21 आ गया आपका, 2 और 1। इसके बाद आप 3 से करेंगे, 30 7 21 और इसके बाद 7 एकम 7। इस तरह से आपने 1008 के गुणनखंड निकाल लिए। तो इसमें हम देखते हैं इसका वर्गमूल निकालेंगे हम यहाँ पर। तो देखते हैं वर्गमूल बनता है या नहीं आता, इसका पूर्ण वर्गमूल आता है कि नहीं। तो यहां पर जो इसके गुणनखंड आए उसको अंडर रूट में लिखेंगे। तो क्या आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि युग्म 2 का युग्म बन रहा, 2 का 3 का, लेकिन 7 का युग्म नहीं बन रहा। मतलब इसका वर्गमूल नहीं आ रहा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम अगर इसमें देखो, अगर एक 7 का और गुणा कर देते तो इसका 7 का जोड़ा बन जाता, 7 का युग्म बन जाता, तो आपका संख्या क्या हो जाती, पूर्ण वर्ग हो जाती। तो अब हम संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 7 चाहिए, मतलब इसमें 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमें पता चल गया कि अगर एक पूर्ण संख्या 7 ही ऐसी है जो आप 1008 में गुणा करेंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आइए हम यहाँ पर लिखते हैं, जो आपका पहला आंसर है वो है 7, क्योंकि 7 एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है, सॉरी ऐसी पूर्ण संख्या है जो 1008 में गुणा करने पर क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 1008। इसके बाद हम लिखते हैं संख्या 1008, संख्या 1008। तो क्या लिखना पड़ेगा, संख्या 1008 के गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं बन रहा। संख्या 1008 के गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं बन रहा। क्या नहीं बन रहा, 7 का जोड़ा मतलब युग्म, 7 का युग्म नहीं बन रहा। तो यहां पर लिखेंगे नहीं बन रहा, नहीं युग्म नहीं बन रहा है। तो युग्म नहीं बन रहा, अतः क्या है, अतः यह क्या है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आपको पता है कि 7 की कमी की वजह से पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर आप एक पूर्ण संख्या क्या है, 7 है, अगर आप इसका 1008 में गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगी, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहां पर हम लिखते हैं, क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर हम लिखेंगे संख्या 1008 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए सबसे छोटी, किसके लिए, 1008 के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी, 7 का गुणा करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे संख्या 1008 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहां पर देखो, बनाने, यहां पर लिखेंगे बनाने के लिए सबसे छोटी, किसके लिए सबसे छोटी, इसके लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, लिखा पूर्ण संख्या 7 का गुणा करेंगे, किसका, 7 का, क्योंकि यहां पर 7 की कमी है तो यहां पर 7 का गुणा करेंगे, जिससे क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, गुणा करेंगे। अब आपने ये लिख लिया, ठीक है, गुणा करेंगे। अब आप जब गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए यहां पर अतः आपको पूर्ण वर्ग बनानी, तो यहां पर लिखेंगे 1008 गुणा 7। जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा
7056, क्या प्राप्त होगा 7056। और ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो हम, क्योंकि हमने 1008 में 7 का गुणा किया है तभी पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। तो यहां पर लिखेंगे 7056 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि हमें पता है 1008 में 7 की कमी थी, हमने गुणा करके पूर्ण वर्ग बना लिया, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहां पर लिख के आ गया 7056 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर अब हम करेंगे क्या, 7056 का हमें वर्गमूल लेना है, क्योंकि हमें वो संख्या मिल चुकी है, क्योंकि यहां पर पूछा गया था ना कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात की जिससे इसको गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या हम बना दें। तो आपका जो पहला आंसर है वो तो आपका 7 है, क्योंकि 7 ही वो एक ऐसी पूर्ण संख्या है, सॉरी 7 ही एक ऐसी पूर्ण संख्या है जिसका 1008 में गुणा करने पर इसको क्या बना दिया, इसने पूर्ण वर्ग बना दिया। किस रूप में, 7056 के रूप में। अब हम 7056 का, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है, क्योंकि लिखा है ना इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो हम वही वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उदाहरण करना पड़ेगा। 2 से काटेंगे हम, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 5 लिखा है। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 ठीक है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। इसके बाद 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 चौको 8। इसके बाद 2 से फिर काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, फिर 3 से काटेंगे, तो 3 एकम 3 और यहाँ 1 बचेगा, तो 3 चौको 12 और 3 साते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 नाम 27, फिर 7 से काटेंगे, 7 साते 49 और 7 एकम 7। इस तरह से आपने क्या कर लिया, इसके गुणनखंड कर लिए। अब आप क्या करेंगे, 7056 का वर्गमूल लेंगे, तो आपको रूढ़ के अंदर लिखना पड़ेगा सबको। तो यहां पर हम रूढ़ के अंदर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से आया। 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, इस तरह से आपने लिख लिया सभी, ठीक है, सब रूढ़ के अंदर लिख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको युग्म बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं 2 2 के। तो यहाँ पर आप 2 का जोड़ा बनना है, यहाँ पर 2 का जोड़ा बनना है, यहाँ 3 का, यहाँ 7 का। जिस जिसका जोड़ा बनना है उसको बाहर ले लो। यहाँ 2 का बनना तो यहाँ 2 को बाहर ले लो, फिर यहाँ पर 2 का बनना है, यहाँ 2 को बाहर ले लो, यहाँ 3 का बनना है, यहाँ 3 को बाहर ले लो, यहाँ 7 का बनना तो यहाँ 7 का बाहर ले लो। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 ती 12, 12 7 84, तो 84 आ जाएगा। तो यहां पर आपका 7056 का जो वर्गमूल आया वो आपका 84 आया। तो आपको 2 ही इसमें प्रश्न हल करने थे। एक तो आपको वो है पूर्ण संख्या बतानी थी कि जो 1008 में गुणा करने पर आपको पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए, तो वो आपका आंसर है 7, क्योंकि हमने यहां पर निकाल लिया, वो आपका आंसर है 7। तो वो पूर्ण संख्या क्या है, आपकी 7 है। और आपने जो पूर्ण संख्या 7 का गुणा करने के बाद आपने जो पूर्ण संख्या, आपको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई, उसका आपको वर्गमूल निकालना था, तो आपने वर्गमूल भी निकाल लिया, वो आया आपका 84। तो इस तरह से आपने इसके दोनों आंसर निकाल लिए, 7 और 84, ठीक है। इस तरह से आप आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है, 84 आया, 7 आया। तो इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते थे। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।